कांग्रेस का रुख कर लेती हूं। दीपक झा जी, आप कुछ बोलना भी चाह रहे हैं और मेरा प्रश्न यह है कि कांग्रेस हमेशा पिछड़ क्यों जाती है? देखिए, बीजेपी ने चुनाव आयोग का रुख किया, चुनाव आयोग ने कहा कि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, तो आप भी तो कर सकते थे ना। मूर्खों का सरदार अगर प्रधानमंत्री ने कहा, आप इसको मुद्दा बना रहे हैं, आप भी चुनाव आयोग का रुख करते। आप हमेशा पिछड़ क्यों जाते हैं? पूजा जी, सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी भूल जाते हैं, अनिला सिंह जी भूल जाती है कि हेमंता बिस्व शर्मा, एक जिन कार्यकर्ताओं को बोल रही ना, हेमंता बिस्व शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है इंदिरा गांधी की जन्म जयंती के दिन हुआ, इंदिरा गांधी पनौती है। इस वजह से अगली बार जो मैच हो तो उसका ध्यान रखना चाहिए। तो अनिला सिंह किसका बचाव कर रही है? और बैठ के चैनल पे सरेआम झूठ बोल रही है, कह रहे हमारे कार्यकर्ता। हेमंता बिस्व शर्मा को आप कार्यकर्ता मानते तो बहुत बढ़िया, बधाई होती। दूसरी बात, जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं नसीब वाला हूं प्रधानमंत्री, जब मेरे आने से दुनिया में अंतरराष्ट्रीय तेल में बाजार की कीमतें कम हो रही हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतें कम हुई, जनता को आपने फायदा दिया क्या? उन्होंने कहा खुलेआम मन से कि नसीब वाला प्रधानमंत्री चाहिए कि बदनसीब वाला चाहिए? नसीब वाला चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने कहा प्रधानमंत्री रेनकोट पहन के जाते हैं। एक शोभा देता नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति को कि प्रधानमंत्री रेनकोट पहन के बाथरूम में जाते हैं स्नान करने, तो उनको कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता। तो आप कौन से रेनकोट पहन के जाते हैं नरेंद्र मोदी जी? देश को ये बताइए। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी आप कहते हैं मूर्खों का सरदार, बहुत बढ़िया, आपकी भाषा बड़ी अच्छी, आपको बधाई हो। तो पनौती शब्द कहाँ? आप लोग खुद इसमें गिरे हुए हैं, आपका स्तर पे जाके गिरा हुआ है, तो आप उम्मीद क्यों करते हैं कि बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से हो? नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के लोगों ने जो बोया है वो काटेंगे, और देश की जनता जान रही, देश की जनता न पनौती शब्द से दुखी है न मूर्खों के सरदार से। देश की जनता को, राजस्थान की जनता को मतलब है कि जनता के हित में कौन काम करेगा, जनता की भलाई के लिए कौन काम करेगा। वहां पे आप गैस सिलेंडर की घोषणा करते 450 रुपए की, भैया मध्य प्रदेश में आपने क्यों नहीं दिया? उत्तर प्रदेश में आपने 450 सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे? वहां तो आपकी सरकारें हैं। तो इस तरह का भाजपा का जो भ्रम है पूरे देश में फैला रही है पूजा जी, पूरे देश की जनता समझ रही है कि सिर्फ और सिर्फ इस शब्दों की जुमलेबाजी नरेंद्र मोदी जी करते हैं। गाली देंगे, जब इनके ऊपर गाली पड़ती है तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह चुनाव आयोग पे चले जाएंगे। चुनाव आयोग इनको हमको नोटिस तो दे देगा, लेकिन मोदी जी से सवाल नहीं करेगा कि आप दीदी और दीदी क्यों बोलते चुनाव के वक्त, आप जर्सी गायों महिलाओं का अपमान क्यों करते हो? तो ये सब नरेंद्र मोदी की भाषा है, आपने भी देखा है। दीपक झा जी, मेरा सवाल ये भी था कि आप भी तो चुनाव आयोग का रुख कर सकते थे ना। अगर आपको लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने मूर्खों का सरदार कह के अपमान कर दिया, तो आप भी चुनाव आयोग का रुख कर लेते। बीजेपी को लगा कि उनके शीर्ष नेता का अपमान हुआ है, उन्होंने चुनाव आयोग का रुख किया, चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। हालांकि चुनाव आयोग को भी निष्पक्ष होकर ये देखना चाहिए, लगातार जो चुनाव आयोग है वो मॉनिटरिंग करता रहता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जब तक पार्टियां चुनाव आयोग का रुख नहीं करेंगी तब तक वहां से कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा। तो क्या कांग्रेस भी इस तरह कुछ सोच रही है क्या कि चुनाव आयोग का रुख किया जाए? चुनाव आयोग का हम रुख नहीं करेंगे, सबके सामने, पूरे देश और दुनिया के सामने है, चुनाव आयोग के सामने है। चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। इसमें कहने और सुनने की कोई बात नहीं कि मूर्खों का सरदार जब आप कहते हैं, नसीब बदनसीब की बात आप खुद करते हैं, नरेंद्र मोदी जी करते हैं, दीदी और दीदी खुद कहते हैं, रेनकोट का प्रधानमंत्री खुद कहते हैं। कि कौन से चरित्रवान प्रधानमंत्री देश को मिले हुए कि इनके शब्दों की मर्यादा बहुत अच्छी है, महिलाओं के प्रति जब कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो एक कौन सी अब खिलाड़ियों की इतनी चिंता थी पूजा जी इनको, तो संसद भवन के बाहर जो लड़कियां धरने पे प्रदर्शन दे रही थी, ब्रजभूषण सिंह जैसे रेपिस्ट जिनके ऊपर आरोप लग रहा था कि रेप किया हुआ है, दिल्ली पुलिस ने भी अपने या उसमें मान लिया है कि हाँ इसने अभद्रता किया है, इनके साथ दुर्व्यवहार किया हुआ है, फिर भी आप रेपिस्टों को बचा के खिलाड़ियों की आपकी कोई हमदर्दी नहीं। तो कौन सा आप मैच देखने गए थे, खिलाड़ियों को मनोबल उत्साहवर्धन करने गए थे, उनको गले लगा रहे हैं, तो खिलाड़ियों के साथ आप तरफा चरित्र कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। तो आपको जानता है कि मोदी जी आप चेहरा चमकाने की राजनीति करते हैं, बाकी और कुछ नहीं। आप सरदार पटेल का नाम बदल के नरेंद्र मोदी जी के नाम पे स्टेडियम रख लेते हैं, इस स्वाभाविक है क्या? सरदार पटेल लौह पुरुष थे इस भारत के। आप हर रैली में हर जगह चुनाव में जाते हैं, सरदार पटेल का नाम लेते हैं, सरदार पटेल ये सरदार पटेल वो। तो सरदार पटेल का अपमान तो सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी जी ने किया। और क्यों किया देश को बताइए? इतना ही अपने नाम का डंका बजवाना था। एक दूसरा स्टेडियम बनवा लेते मोदी जी, तीसरा स्टेडियम बनवा लेते, पूरे गली मोहल्ले में आप स्टेडियम बनवा लेते। तो कौन सी मजबूरी थी नरेंद्र मोदी जी की?
क्यों कर दिया, बताइए ना देश को। सरदार पटेल का नाम क्यों बदला, जनता जानना चाहती है। अभी तक तो हम उसको जानते थे कि सरदार पटेल लेकिन के नाम दीपक जी, से- आपको नहीं लगता कि जो इंडियन टीम का श्रम है, कौशल है, योग्यता है, उसको भी कहीं ना कहीं आपने चोट पहुंचाई है? देखिए इंडियन टीम को भाई राफेल ले आते हैं तो नींबू और हरी मिर्च तो ये लटकाते हैं, तो टोना टोटका तो भाजपा करती है ना भाई। नींबू और हरी मिर्च आपने देखा था किस तरीके से राजनाथ सिंह जी पूजा करने गए थे। तो भाई अब आप देखिए, मुहूर्त निकाल के जाना चाहिए था, आपको देखना चाहिए था। वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, स्थिति और ध्यान को रख के जाना चाहिए था। नाम आप जो स्थिति आपके पास है, इन सब चीजों को आप बढ़ावा देते हैं तो आपको बुरा लगता है कि जब आपके ऊपर आता है, ऊपर से गिरता है। तो हमको आप तो कोई मानते हैं दिक्कत इस नहीं है। अंधविश्वास को कि अगर कोई पहुंच गया और वो दुर्भाग्य की वजह बन सकता है? जाहिर तौर देखिए, पर मैं आप नहीं मानता। किसी के कौशल और योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं ना। अगर आपको लगता है कि किसी की प्रेजेंस से जो पूरा खेल है वो खराब हो सकता है। देखिए ये तो नींबू मिर्च टपकाने वालों से पूछिए ना आप पूजा जी। ये नींबू और मिर्च मेरा नाम लगाने वाले दिव्या तो है, यही- पहले अपने थोड़ा सा दुरुस्त कर लीजिए। सॉरी तो दिव्या जी आप इनसे पूछिए, जब राफेल पे हरी मिर्च और नींबू लटका के पूजा करने वाले लोग हैं तो एक क्या अंधविश्वास है इनका? ये अगर ये अंधविश्वास है या कोई परंपरा है या कोई पद्धति है, पूछिए इनसे, बताइए इनको। तो अगर अनिला जी जवाब भाजपा इन दीजिए, सब- ये दीपक जी जो आरोप लगा रहे हैं। क्या आरोप लगा रहे हैं ये? हम ये कह रहे हैं कि ये अंधविश्वास में जो कांग्रेस दिख रही है कि पनौती लग रहा है उन्हें, अगर किसी की प्रेजेंस से कुछ दुर्भाग्य हो सकता है, कुछ अपशगुन हो सकता है, तो उनका ये कहना है कि आप लोग इसमें ज्यादा बिलीव करते हैं। जी, मैं सुन रही थी, इन्होंने राजनाथ सिंह जी के ऊपर भी टिप्पणी करी थी, ठीक है ना। इनसे ये पूछना चाहिए कि क्या आपको भारतीय जो संस्कृति संस्कार है, जो सनातन परंपरा है, उसके ऊपर आप लोगों को शर्म आती है क्या? शर्म आती है क्या? जैसे जवाहरलाल नेहरू जी कहा करते थे कि मुझे गधा कह लो पर हिंदू मत कहना, तो कांग्रेस पार्टी की वही मानसिकता है क्या? हाँ, नारियल उन्होंने फोड़ा था जब रफाल की डिलीवरी लेने गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ हर शुभ काम से पहले अगर हम कहीं गृह प्रवेश करते हैं, कुछ भी कोई भी नया काम करते हैं, पूजा पाठ हवन करते हैं, तो नारियल का प्रयोग होता ही होता है। इन लोगों को शर्म आती है इस परंपरा से। यही एक अपने आप में सिद्ध करने वाला रुख है कि कोई भी ऐसी परंपरा जो भारतीयता को बढ़ाती है, भारतीय संस्कृति को मजबूत करती है, सनातन परंपरा को दिखाती है, उससे ये लोग नफरत करते हैं। वही नफरत इनकी बातों में झलकती है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और विज्ञान को हमें साथ में लेकर चलना है। तो विज्ञान अपनी जगह है और परंपरा संस्कृति अपनी जगह है, और दोनों का बैलेंस कैसे करना है वो नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार। ठीक है अनिला जी, वापस आऊंगी एक बार फिर।